बहुत अच्छा यार, मतलब आप देखो ना टीआरपी कितनी ज्यादा अच्छी आई है इस बार सीजन की, राइट? और जब आपके आइडल आपको डांटे तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट होता है, तो वो एक अप्रिहेंशन हो सकता है। यहाँ पे फादर के इमोशंस इन्वॉल्व है ना? पेरेंट के जब इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो वो अपनी जगह कुछ भी कहीं सही होते हैं। मैं उनके नजरिए की बिल्कुल इज्जत करता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ वो किस पोजीशन में ये बोल के गए हैं। बट पेड ट्रोलर्स लाना और ये सब करना मुझे एज एन एक्टर लगता है कि बहुत मुश्किल है, पॉसिबल है। हाँ जी, हाउ आर यू? I am good. How are you? फैंटास्टिक जी। Okay, so welcome to our channel. और सबसे थैंक पहले तो यू। ये जानना चाहेंगे आपकी फ्रेंड निमृत के बारे में क्या कहना हम्म। चाहोगे, कैसे तो, उनका गेम कैसे लग रहा है क्या? और अच्छा। शी कैन और No, yeah. I would just like to say that she's playing fantastically well because she's just being herself. She's very real. And जैसा मैं उसको ऑफ स्क्रीन जानता हूँ वैसे ही मैं उसको ऑन स्क्रीन देख पा रहा हूँ। So I'm really happy about this thing कि she's being able to maintain that originality. ओके। तो इस गेम की अगर मैं बात करूँ, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या और चेंजेस उनके गेम में आनी चाहिए थी? और सिर्फ एक चेंज बहुत जरूरी है उसके लिए कि जब वो अपना ओपिनियन देती है ना, तो वो कहीं पे ग्रुप में बैठे बैठे दे देती है। तो उससे क्या होता है कि सबके ओपिनियंस मिक्स हो जाते हैं, वो भी दे रही है, उसके फ्रेंड्स भी दे रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है। तो इसकी वजह से राइट। काफी लोग बोल रहे हैं कि वो बैकफुट पे है, बैकफुट पे। ऐसा नहीं है। उसे सिर्फ ये चेंज कर लेना चाहिए कि जब ओपिनियन देने की बारी आ रही है तो वो अलग खड़ी हो जाए, और अलग खड़ी होके फिर बोलना शुरू करे, सो दैट शी इज मोर क्लियर टू द ऑडियंस एंड शी इज मोर कम्युनिकेटिव टू द ऑडियंस, एंड आफ्टर दैट शी कैन जॉइन हर फ्रेंड्स। सो दिस इज व्हाट शी शुड चेंज। ओके। इसके अलावा इस सीजन की अगर बात करें तो ये सीजन आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा यार, मतलब आप देखो ना टीआरपी कितनी ज्यादा अच्छी आई है इस बार सीजन की, राइट? राइट। एंड ऑल आई एम सेइंग ऑफ कोर्स चैनल ने बहुत मेहनत की है, मेकर्स ने बहुत मेहनत की है, टीम ने बहुत मेहनत की है, बट आई एम श्योर काफी ज्यादा श्रेय हमारे कंटेस्टेंट्स को भी जाता है, जिस तरीके से वो गेम को खेल रहे हैं। लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट मिल रही है, जिसकी वजह से टीआरपी बढ़ रही है। राइट। राइट। अमाल, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है बिग बॉस में जाने की, सो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? क्या आप जाना पसंद करोगे, नहीं जाना पसंद करोगे? इफ नो, नहीं नहीं, देन व्हाट? नो 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 नो, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो यार। एंड जहां तक आप नो की बात कह रहे हैं, देखिए नो तो दो ही रीजन से हो सकता है। ए, अगर मेरी डेट्स अवेलेबल नहीं हुई, बिकॉज समटाइम्स योर प्रोजेक्ट्स आर लाइंड अप लाइक दैट द डेट्स क्लैशेस, तो ये हमारे प्रोफेशन में हर एक्टर ये चैलेंज फेस करता है। और सेकंड रीजन वुड बी सलमान सर यार, बिकॉज वीकेंड का जो वार होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ कि ओके। whether I'll be able to take it or not so sportingly, because I'm a big fan of सलमान सर। और जब आपके आइडल आपको डांटे तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट होता है, तो वो एक अप्रिहेंशन हो सकता है। ओके। और इसके अलावा ये जानना चाहिए, आपके लिए कौन सा कंटेस्टेंट है जो सबसे बेहतरीन खेल रहा है इस शो में, इस सीजन में? यार मुझे चार लोगों की गेम बहुत अच्छी लगी। निमृत की बिकॉज बहुत ऑनेस्ट है, अपना अब्दू की गेम मुझे बहुत अच्छी लग रही है बिकॉज वंस अगेन वेरी ऑनेस्ट, शिव इज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। साजिद सर जो कि इंडस्ट्री में हमारे इतने सीनियर हैं, इन चारों की गेम मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ओके। इसके अलावा निमृत एक चीज का बैगेज कहीं ना कहीं लेकर आ रही है, दैट इज उनका डिप्रेशन। सो कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से शायद से बैकफुट हो जाती है खेलने के लिए। और अभी बीच में हमने देखा भी था कि जो शालीन और उनकी फाइट हुई थी, तो उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर उन्होंने कहा था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यार देखिए, अगर डिप्रेशन को लेके निमृत बैकफुट पे जाती तो सबसे पहले तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करती, हम्म। है ना? तो अगर उसने पार्टिसिपेट किया है, इसका मतलब यही सबसे बड़ा डिसीजन था। इससे बड़ा डिसीजन तो कोई भी टास्क नहीं है। तो उसने सबसे हम्म। बड़ी टास्क तो डे वन पे क्लियर कर दी। तो पार्टिसिपेशन की जगह तो बैकफुट तो है नहीं, लड़की लड़की फ्रंट फुट पे ही खेल रही है। और डिप्रेशन का वो बैगेज नहीं लेकर आ रही है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा मेंटल इलनेस जो है ना, इट्स लाइक योर लेग बीइंग फ्रैक्चर्ड। अगर आपका फ्रैक्चर हुआ है अभी पैर, और एकदम से मैं आपका प्लास्टर हटा दूंगा, तो आपकी लेग में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी बिकॉज नर्व्स थोड़ी वीक हो गई होंगी। आपको रिहैबिलिटेशन, थोड़ा धीरे धीरे वॉक करना, फिर आगे बढ़ना। तो आप उसको बैगेज नहीं कह सकते। अभी अभी वो अपनी मेडिसिन से वीन ऑफ हुई है, तो ऑफ कोर्स प्रेशर में तो है, बट उस प्रेशर के बाद भी इतनी इमोशनल सिचुएशंस को फेस कर रही है। सो इट्स रियली करेजियस ऑफ हर।
ओके। और अभी रिसेंटली हमने देखा था निमृत और प्रियंका के फैंस में जो लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से उनके पापा ने भी कहा फैमिली वीक पर सलमान खान से कि प्रियंका की फैन फॉलोइंग जो है वो पेड है और वो इसी वजह से निमृत को ऐसे कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? डू यू थिंक एज एन एक्टर ये ऐसा कोई करता है? यू नो या देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे फादर के इमोशंस इन्वॉल्व है ना। पेरेंट के जब इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो वो अपनी जगह कुछ भी कहें सही होते हैं। मैं उनके नजरिए की बिल्कुल इज्जत करता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ किस पोजीशन में ये बोल के गए हैं। बट पेड ट्रोलर्स लाना और ये सब करना मुझे एज एन एक्टर लगता है कि बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल है। ओके। सो अभी अभी फिलहाल फैमिली वीक की अगर बात करें तो आपको कैसा लग रहा है फैमिली वीक? क्या लगता है हाँ, किसके बहुत अच्छा है। पेरेंट्स को सही सलाह दी है? क्या लगता है आपको, और किसके पेरेंट्स को किस पर सलाह देनी चाहिए? सॉरी, या देखिए फैमिली एक ऐसी चीज होती है ना समीरा, कि वो कभी भी आपको गलत गाइड कर ही नहीं सकती, करेक्ट। है ना। उनकी टोन वेरी कर सकती है। उनकी टोन तेज या कम या गुस्से वाली या प्यार वाली हो सकती है, बट उनकी एडवाइस हमेशा सही होती है। ओके। तो मुझे लगता है कि सबकी फैमिलीज ने सही एडवाइस किया उनको। ओके। इसके अलावा अब्दू और निमृत के बारे में जो बीच में बहुत कुछ चल रहा था कि इन लोगों का बॉन्ड सबको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा था, हाँ इस जी। बॉन्ड के बारे में आपको क्या कहना है? यार मुझे भी बहुत पसंद आया, और अभी भी आ रहा है। मुझे लगता है कि दोनों के अंदर काफी सिमिलैरिटीज हैं, पर्सनालिटी में भी और थॉट प्रोसेस में भी और लाइफ के प्रिंसिपल्स में भी। और मैं चाहूंगा कि इनका जो बॉन्ड है वो बिग बॉस के घर के बाहर भी बना रहे, बिकॉज आई सी दिस फ्रेंडशिप ग्रोइंग। तो यही जानना चाहेंगे, निमृत जो मंडली के साथ खेल रही है, क्या आपको लगता है निमृत मंडली के साथ ही खेलना चाहिए, क्या उसको अपना इंडिविजुअल? या सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि देखो जब अपना ओपिनियन देना है या अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना है ना, उस टाइम पे आप मंडली से अलग हो और क्लियरली वोकल हो, ताकि पब्लिक को आपको सुन पाए, पब्लिक आपको समझ पाए। उसके बाद वापस अपने ग्रुप में चले जाओ। जी, राइट। सो दैट्स इट। ओके। और अगर दूसरे कंटेस्टेंट की बात करें, क्या लगता है आपको कौन इसमें फेक पर्सनालिटी है, कौन फेक गेम खेल रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा शालीन को फेक कहा गया है। सो व्हाट डू यू थिंक? नहीं 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 नहीं। देखिए बहुत मुश्किल होता है, देखिए बाहर से कहना बहुत आसान होता है। 3 महीने तक अपने आप को प्रिटेंड करके रखना बहुत गलत बात है, मतलब बहुत इम्पॉसिबल बात है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है कि कोई फेक हो रहा है। सबका रियल सेल्फ बाहर आ जाता है, किसी का 1 हफ्ते में, किसी का 2 हफ्ते में, मैक्स टू मैक्स 4 हफ्ते लगते हैं, लेकिन सबकी सच्चाई बाहर आ जाती है। और ओके। अब तो कौन 3 लगता महीने है हो इस गए। घर यस करेक्ट, कौन लगता है इस घर का एंटरटेनमेंट है, पैकेज है पूरा? यार सारे ही है यार, क्योंकि देखो अगर नहीं होते तो यहाँ तक पहुंचते क्यों, है ना। तो कोई किसी एक को लेने का नाम लेना सही नहीं रहेगा। मुझे लगता है सब में ये सारी क्वालिटीज है जिसकी वजह से वो 3rd मंथ में अपने पहुंच गए हैं। ओके। सो लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे अमाल, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है और कहाँ पर आप नजर आओगे, और क्या कहना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स को? समीरा अभी तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ, बिकॉज मैंने देखो अभी 2 शोज की ऑलमोस्ट बैक टू बैक शूटिंग कर दी, छोटी सरदारनी और हरफूल मोहिनी। एंड करेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई नीड अ ब्रेक, बिकॉज अब क्या हो गया ना कि थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया मेरा क्राफ्ट भी। सो आई नीड टू जस्ट sit back, enjoy, give some family time, enjoy some family time, and after that I'll bounce back stronger. I just want to rejuvenate and surprise myself. But 2 महीने के बाद मेरी तेलुगु फिल्म की शूट स्टार्ट होगी, तो तब तक मैं और कुछ नहीं कर रहा। I haven't taken any more project now. ओके। सो लास्टली मैसेज टू योर फैंस एंड व्यूअर्स? Yeah, the message is, guys, the new year has started. So it's time to work hard, and it's time to spend more quality time with your family, with your friends. Don't give importance only to work, but also give importance to all the relationships in your life. Balance. Key is balance. Thank you so much, Amal, and all the very best. Thank you so very much. See ya. Bye.